नमस्कार। अब कोरोना की विदाई वो कुछ दिखती हुई लग रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह से खबरें आई कि वैक्सीन रूस ने बना ली। इसके पहले भी काफ़ी कुछ ये महसूस होने लगा था कि अब बहुत हो गया और इससे ज़्यादा अब और क्या बिगड़ेगा या ज़्यादा परेशानी आएगी। बहरहाल अब अगर ये बदलाव हम देख रहे हों तो एक चर्चा जो पूरी दुनिया में तो हो ही रही है, हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगी कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। पहले जो था उससे किस तरह से बदली हुई होगी। पहले जो था उसमें जो खराब खराब था, क्या उसको संशोधित या उसको संपादित करने का एक मौका हम उसमें भी देखेंगे। बहरहाल जो भी बदली हुई स्थितियां होंगी उनको अगर हम दो पहलुओं पर देख लें, एक तो सामूहिकता के लिहाज से, सामूहिकता के लिहाज से हम चार पहलू देखते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक। चारों पहलुओं को अगर कोरोना के लिहाज से देखेंगे, आने वाली दुनिया है उसको सामने रखते हुए। और दूसरा व्यक्तिगत तौर पर अगर मानो कि हम मानवीय आवश्यकताओं को देख लेंगे तो सारे पहलुओं को समेटा जा पाएगा। आमतौर पर मानवीय आवश्यकताओं की लिस्ट जो मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक है उनकी बनाई हुई कि हमारी 5 आवश्यकताएं हैं। पहली कायिक यानी भूख और प्यास, दूसरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भी और प्राकृतिक सुरक्षा भी, तीसरा प्रेम या जिसको हम आजकल सामाजिक आवश्यकताएं कहते हैं, चौथा स्वाभिमान और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको अभी छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो 5वीं आवश्यकता तक बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो अगर हम ये चारों ढांचे जो भी व्यवस्था के हैं और जो व्यक्तिगत जो आवश्यकता है उनके लिहाज से देख लें तो शायद काम की बातचीत कोई निकाल सकते हैं कोरोना के बाद की दुनिया को तय करने में, कोरोना के बाद की दुनिया को विजुलाइज करने में और उसमें अपना दखल देने में। अब अगर हम पहले चर्चा मानवीय आवश्यकताओं की कर लें, मानवीय आवश्यकताओं की लिस्ट में सबसे पहली जरूरत, जिसको हम कायिक आवश्यकता कह रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स कह रहे हैं, भूख और प्यास उसमें खासतौर पे आती है, दैहिक आवश्यकताएं बाद में उसको छोड़ भी जा सकती हैं। क्या आपको भी नहीं लगता कि इस कोरोना ने हमारी जो भी जरूरत खान पान की थी उस खान पान की जरूरत का पूरा ढांचा ही बदल दिया। घरों में जिस तरह व्यंजन बने और बड़ी रेंज उसकी बनी, एक तरह से हमारी रसोई आत्मनिर्भर हो गई। उसको हाथों की, उसको मानव संसाधनों की कोई कमी वो नहीं दिखाई दी। एक फर्क पड़ा है और ये संस्कृति, हमारी जो खान पान की संस्कृति है, उसने भारी असर डाल दिया है और इतना लंबा असर डाल दिया है कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे आदत सी बदल गई हो। दूसरी जरूरत अगर हम देखें सुरक्षा की, ये कोरोना ने जिस तरह से हमें 6 महीने तक मृत्यु बोध में रखा, जिससे हम अभी निपट लिए, एक वैक्सीन आने के बाद जो हमें एकदम नया सा उत्साह मिला, नया सा एक जीवन मिला है, क्या सुरक्षा बोध ये फर्क डालेगा नई दुनिया पर? हमारा व्यवहार निश्चित रूप से वो बदला हुआ होगा। तीसरा, अगर सामाजिक आवश्यकताओं की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग ने, जो भी उपाय हमने कोरोना से बचाव का बनाया था, उसमें हम एक ही चीज कर पाए और वो थी सामाजिक दूरी, और बहुत लंबी खिंच गई वो। हाँ, हमने ये मानकर चला था कि वो 21 दिन में हम निपट लेंगे, हम उसको 2-3 हफ्ते में ये निपट जाएगा, लेकिन बहुत 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 ज्यादा लंबी खिंच गई। और इस सामाजिक सुरक्षा ने भी, इस सामाजिक दूरी ने भी बहुत कुछ बदल दिया। हमारी जो तीसरी जरूरत, मानव की तीसरी जरूरत, सामाजिक जरूरत, उसका भी स्वरूप बदल दिया है। आने वाले दिनों में, यानी कोरोना के बाद की दुनिया में, ये बहुत बड़ा असर डालेगा। हम अगर चाहें तो संशोधित और संपादित कर सकते हैं पुराना जो कुछ भी गलत था। बहरहाल आगे इस पर और लंबी चर्चाएं जब और लोग करेंगे तो काफी कुछ निकलेगा।
चौथी जरूरत हमारी स्वाभिमान की, अंग्रेजी में जिसको एस्टीम मैस्लो ने कहा। क्या आपको भी नहीं लगता कि जिस तरह से हमारे तीज त्योहार, जिस तरह से हमारे सामाजिक पर्व, शादी ब्याह, उनमें सामाजिक दूरी के कारण जो भीड़ छटी, मजबूरी में जो भीड़ हमने कम की, उसने बहुत नया अनुभव हमें करा दिया है। और आने वाले दिनों में, यानी कोरोना के बाद की दुनिया में, संपादित या संशोधित करने में हमें यह अनुभव काम दे सकता है। अगर उसको छोड़ दें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, जिसमें कि दान की प्रवृत्ति है, समाज को वापस करने की प्रवृत्ति एक होती है मानव में, और उसको एक जरूरत माना जाता है। अलबत्ता उस पर भी एक चर्चा कि जो हमारा धर्म क्षेत्र है, जो भी पुण्य कार्यों से चला करता था, उस पर भी भारी असर पड़ गया है। धर्म क्षेत्र लगभग बदला हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चिंतित, आर्थिक क्षेत्र से भी ज्यादा चिंतित इस वक्त धर्म क्षेत्र है। सबसे ज्यादा दबाव पुराने दिनों की वापसी का उसी की तरफ से आ रहा है। इसके पहले जो सामूहिकता वाला जो हमारा जीवन था, उसके जो 4 क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक, उनकी चर्चा हुई थी। तो उसमें एक आर्थिक क्षेत्र, जो कि शायद सभी लोग दुनिया में मानने लगे हैं कि वो नियंता है हमारे जीवन का, और खास तौर पर जब लॉकडाउन को मजबूरी में खत्म करना पड़ा, तो उस वक्त जान है जहान है, और जान भी है जहान भी है, ये सब बातें हमें करना पड़ी थी। तो आर्थिक क्षेत्र में जो भी नया बदलाव है, उस पर सबसे ज्यादा गौर करना होगा। और खास तौर पर उपभोक्ता, कुछ दशकों पहले तक उपभोक्ता संस्कृति के निंदा में, उपभोक्ता संस्कृति के विरोध में एक माहौल बना करता था। वो पता नहीं किस वजह से खत्म हो गया, लेकिन कोरोना ने उस उपभोक्ता संस्कृति को, अनापेक्षित प्रकार की, जिसे हम नहीं चाहते, उस पर भी बड़ी अच्छी सी चोट की है। अलबत्ता ये चोट पर्यावरण की चोट हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र की चोट हो, इसको हम रपट पड़े तो हर हर गंगे जैसे मुहावरे से देख सकते हैं। लेकिन ये रपट पड़े तो हर हर गंगे कई बार मजबूरी में भी वो स्नान के लिए बाध्य कर देता है। बाध्य क्या कर देता है? वो बाकायदा हमें जरूरत बता देता है कि ये, क्योंकि अनुभव हो गया है हमें, उनकी अच्छाइयों का एक अनुभव कोरोना ने कराया है। आप भी गौर करके देखिएगा इस सामूहिकता के लिहाज से भी, हमारे चारों पहलुओं, जो जीवन के सामूहिक पहलू हैं, और जो निजी तौर पर जो हमारी आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है, उन लिहाज से कि आप आपस में लोगों से क्या चर्चा कर सकते हैं, और जो बुरा बुरा है उन्हें हटाकर, और जो अच्छा अच्छा अनुभव हमें हुआ है उन्हें जोड़कर, अगर हम कोरोना के बाद की दुनिया को वैसा देख पाएं, वैसा बना पाएं, तो ये कहेंगे कि कोरोना के अच्छे सबक हमें जो मिले, उनका हमने सही सही इस्तेमाल कर लिया। धन्यवाद।